लिए जो कुछ भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। जो कुछ भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। मतलब ये है कि इस मकतबे फ़िक्र के जब जनप्रतिनिधि वार्ड में हो, विधानसभा में हो, आपको सीएम हो, जब इस मकतबे फ़िक्र के जनप्रतिनिधि होते हैं तो जाहिर सी बात है कि तरक्की में चार चांद लग ही जाती है। जैसे आज आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग 134 नंबर वार्ड में खड़े हैं और 134 नंबर पूरे गार्डन रीच का मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार ये समझ लीजिए कि जैसे एक दुल्हन होती है और उसका मुंह देखा जाता है और लोग दुल्हन का मुंह दिखाई देते हैं, कहीं जाते हैं तो देखा होगा आपने। तो उसी तरह से 134 नंबर वार्ड पूरे गार्डन रीच का मुंह है, मुख है वो। और उस मुख को सजावट करने वाले, सजाने वाले हमारे यहाँ के 134 नंबर वार्ड के जो जनप्रतिनिधि हैं, युवा हृदय सम्राट श्री माननीय श्री अनिल जी, अनिल बाबू शम्स इकबाल अनिल साहब जो हैं, आली जनाब हम लोगों के वार्ड के काउंसलर, और अपने राजनीतिक, अपने काम, अपने सोशल वर्क को आइडियल मानते हैं। अपने कोलकाता के मेयर आली जनाब फरहाद हकीम साहब को आइडियल मान करके और हर काम को वो आगे ले करके चलने का कार्य करते हैं और उनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने इस बंगाल के अंदर हमारी 4 पीढ़ियां हुई और हम लोग यहाँ पर जवान हुए, यहाँ रहे, यहाँ खेले, यहाँ कूदे, यहाँ कारोबार किया, बिजनेस किया, यहाँ रहे। लेकिन आज तक अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में हमने कभी इस तरह का सजावट, इस तरह का डेवलपमेंट गार्डन रीच के अंदर नहीं देखा था, जो कि 134 नंबर वार्ड ने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं। जब अगुआ, जो मैं शेर कह के गया, आगे आने वाली नस्लों के बारे में सोचकर इस मकतबे फ़िक्र के साथ आगे बढ़ता है और अपने काम को ज़मीन पर ग्राउंड रिपोर्ट करता है, तो उस दशा में यही देखने को मिलती है जो आज आप लोगों के बीच हम लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। सजावट बहुत खूबसूरत हुआ है, लेकिन कई लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये क्या कॉर्पोरेशन की लाइट है क्या? देखिए, लाइट जो है किसकी है ये? देखिए, आप अपने बच्चों को ईद में पर भी देते हैं ना, बच्चों को ईद में पर भी देते हैं, गिफ्ट देते हैं, सब लोग नए कपड़े बनवाते हैं, एक खुशी का माहौल होता है। तो हमारी जो सीएससी है ना, वो भी सजावट के लिए, यहाँ के लोगों के खुशी में शामिल होने के लिए एक तरह से ये भी गार्डन रीच के लोगों को एक तोहफ़ा देती है हमारी सीएससी, और उसका मैं बहुत दिल से धन्यवाद कहता हूँ। और आप एक बात याद रखिए, ये जो आज इतनी बड़ी आप सजावट देख रहे हैं, ये हमारे कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम बॉबीदा के सहयोग से अनिल बाबू ने इतना बड़ा सजावट किया है, जो कि एक ऐतिहासिक है। आज तक कभी भी इस तरह का सजावट हम लोगों ने नहीं देखा। वार्ड के लोगों को सिर्फ सजावट दिया गया या इसके अलावा और भी कुछ दिया गया इसके बाद? अब वार्ड के लोगों को तो आप ये जब सजावट इस तरह का दिया जा सकता है, तो आपके सामने इसी सजावट के बीच में एक बहुत बड़ा पार्क भी दिख रहा है, जो कि ये भी एक ऐतिहासिक पार्क है, जो कि गार्डन में कहीं नहीं है। आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ ये देख रहे हैं मैरिज हॉल, जो कि गार्डन रीच के लिए दिया गया है। और जो भी हमारी सीएम ममता बनर्जी जी, फरहाद हकीम साहब जो योजनाएं चलाकर, चाहे वो स्वास्थ्य कार्ड, साथी कार्ड हो, चाहे वो रूपोश्री हो, चाहे वो कन्याश्री हो, वो सबको जो योजना चलाती है दीदी, उस योजना को फरहाद हकीम साहब हमारे बॉबीदा देते हैं हमारे काउंसलर को, और उनके सहयोग से
जो ज़मीन पर उतरकर पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में इसको लागू करने का, घर घर पहुंचाने का और सुबह से रात तक 24 घंटा काम करने का जो हौसला दिखाया शम्स इकबाल अनिल साहब ने, और हर जनता के पास तक उन योजनाओं को पहुंचाने का काम किया, ये काफ़ी सराहनीय है। और यहाँ की रोड का स्थिति देखिए, यहाँ की लाइट देखिए, यहाँ का पानी देखिए, यहाँ का हर समस्या 134 नंबर वार्ड का जो बॉबीदा के फिरहाद हकीम साहब के सहयोग से, मेयर साहब के सहयोग से, जो हमारे वार्ड नंबर 134 के काउंसलर आली जनाब शम्स इकबाल ने किया है, इस 31 और 32 साल के उम्र में इतना फिक्र कि अगर वो सोते भी हैं तो सुबह का प्लानिंग कल हमको क्या करना है अपने पब्लिक के लिए, ये सोच करके सोते हैं। तो उस जगह के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। काफी तादाद में यूनिट का काफी तादाद में बिजली की खपत हुई है, ये टोटल क्या फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा? ये देखिए, बिजली का टोटल ऑफ कॉस्ट CSC, आपको मैं पहले ही बताया कि आप गिफ्ट अपने बच्चों को देती हैं, पर भी देती हैं ना, तो आपके खुशी में CSC भी तो शामिल है। CSC आपको खुशी में प्रदान करती है, गिफ्ट देती है। क्या ईद मिलन पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे आप लोग? दावत इफ्तार तो नहीं हुआ तो क्या करेंगे? देखिए, दावत इफ्तार बहुत हुआ, दावत इफ्तार हमारे वार्ड में बहुत हुआ, लेकिन हम लोग नुमाइश नहीं करके दावत इफ्तार करते हैं। हमारे काउंसलर साहब गरीबों को, मजलूमों को, बेसहारे लोगों को लेकर के और दावत इफ्तार करने का काम करते हैं। हज़ारों हज़ार की तादाद में हमारे यहाँ भी दावत इफ्तार हुई है, और सब कुछ जो कि गरीब लोगों को, जिन लोगों को दावत इफ्तार में जो लोग नहीं बुलाते हैं, वैसे लोगों के साथ हमारे काउंसलर आली जनाब शम्स इकबाल साहब इफ्तार करने का और रमज़ान का पर्व मनाने का और उनके सुख दुख को बांटने का काम करते हैं, उनके साथ मिलकर के करते हैं। और मैं आपको इसी कड़ी में बताता चलूं कि आज जो 134 नंबर वार्ड का, जैसे मैं बताया कि ये मुख्य द्वार है पूरे गार्डन रिच का 134 नंबर वार्ड, आज आप मैटरनिटी देख लीजिए, आप पार्क देख लीजिए, आप स्कूल APJ कलाम, ये नस्लों के बारे में सोच करके ही जो राजनीति सोचता हो उसी के बस का है कि APJ कलाम स्कूल जैसा इन्होंने स्थापित किया। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन जब इस APJ कलाम स्कूल से पढ़ के बच्चे निकलेंगे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बहुत बड़े बड़े ओहदे पर जाएगा, तो वो याद करेगा हमारे फिरहाद हकीम साहब को, हमारे आली जनाब शम्स इकबाल साहब को। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा कुछ, इसलिए कि और भी इस वार्ड की पब्लिक खड़ी है यहाँ, जो कि आपके सामने कुछ बोलना और रखना चाहती है, वो लोग भी रखेंगे, आपको बताएंगे। इसी के साथ मैं इकबाल के बिहार क्वेश्चन कि इस लाइट की रोशनी उन घरों पे कितना पड़ रही है गार्डन डिश में, जहाँ पे मातम का माहौल है? इसका जवाब मैं इस नहाई हुई बिल्डिंग के रोशनी में आपको दूंगा। शम्स इकबाल के बिहार AC कंडीशन, एयर कंडीशन में जिन लोगों को शिफ्ट किया गया, AC कंडीशन में दिया गया, AC में रखा गया है। शम्स इकबाल के बिहार में क्या कहना चाहेंगे तमाम यहाँ के आवाम से? मैं 134 के पूरे आवाम को आली जनाब युवा हृदय सम्राट, मजलूमों की आवाज़, गरीबों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले आली जनाब शम्स इकबाल साहब की तरफ से मैं पूरे 134 नंबर वार्ड के आवाम को ईद की कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूँ, ईद की मुबारकबाद कोटि कोटि देना चाहता हूँ। चूँकि ये 134 नंबर वार्ड आज 9 साल में जितना डेवलप किया, आज 9 साल में 134 नंबर वार्ड की गलियां जितनी डेवलप की, जितने इलाके डेवलप किए, ये सब हमारे काउंसलर साहब शम्स इकबाल साहब की देन है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं एक इलाके में घूमने वाला और मैं इलाके का आलिम हूँ, मौलाना हूँ। आज जो है हमारे इलाके में जो सहूलतें हैं, मेडिकल सहूलतें हैं, आज हमारे इलाके में अगर इंग्लिश मीडियम सहूलत है, आज हमारे इलाके में अगर आज एंटी सोशल नहीं है, तो इसका सब ये सराहना और इसका सब जो है, अगर इसकी कामयाबी कही जाए तो ये सिर्फ शम्स इकबाल है, जिसने अपने वालिद मरहूम मुन्ना भाई
मोहम्मद इकबाल के बाद, जब काउंसलरशिप में आने के बाद, उन्होंने अपने बाप के बाद इस काउंसलरशिप में आने के बाद उन्होंने इस काम को बढ़ाया। जैसे मान लिया जाए मेंटलिटी हॉस्पिटल, आज से पहले माचिसकल में वो हॉस्पिटल था, लेकिन वहाँ पर वो सहूलतें नहीं थी। आज वहाँ इतनी सहूलतें हैं कि फ्री इलाज होता है, हर वक्त जाते हैं तो डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। आप आगे आ जाइए गलियों में, आज से 9 साल पहले का ये आलम था कि बत्तियाँ बड़ी मुश्किल से जलती थी, लेकिन आज हर गली इसी तरह चमक रहा है जिस तरह शम्स इकबाल ने रोड चमकाया है। आज इसी तरह चमक रहा है। आज आप कोई गली का भी मुआयना करेंगे तो आपको मालूम होगा कि शम्स इकबाल का एक काम है। अब इस बात पे कितना सदाकत है कि शम्स इकबाल जो है दाहिने हाथ से देते हैं, बाएं हाथ को पता नहीं चलता। अब इस इलाके में मैं आपको बताता हूं कि शम्स इकबाल वाकई दाएं हाथ को देते हैं, बाएं हाथ को इसलिए नहीं पता चलता है कि शम्स इकबाल का एक तरीका है कि उन्होंने जो है अपने वर्कर्स को, अपने काम लेने वाले लड़कों को इस अंदाज में रखा है कि उन्हें जो ज़रूरत है, मान लिया जाए रात के 2 बजे अगर किसी को अस्पताल जाने की ज़रूरत है तो उन्होंने ऐसा अवेलेबल बना के रखा है कि एक फ़ोन करने के बाद लड़के फ़ौरन दौड़ कर आते हैं, गाड़ी आती है, उन्हें अस्पताल ले जाया करते हैं। आज ये जो ब्रिज देख रहे हैं आप, ये जो ब्रिज है आज, ये ब्रिज यकीन जानिए आज से पहले जब ब्रिज नहीं बना था, फराद हकीम साहब की कोशिश, ममता बनर्जी से मिलकर और शम्स इकबाल की कोशिश, मुन्ना भाई मोहम्मद इकबाल की कोशिश से ये ब्रिज बना। इससे पहले अगर कोई बीमार होता था तो यहाँ से जाते जाते जो है अस्पताल से पहले ही जो लोग मर जाया करते थे। आप एयरपोर्ट जाना है तो फ्लाइटें छूट जाया करती थी, यहाँ तक कि अगर बच्चों के एग्जामिनेशन का मामला आता था तो लोग जाम में रहकर उनके एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाया करता था, वो नहीं जा पाया करते थे। लेकिन ये ब्रिज बनने के बाद आज एयरपोर्ट जाने के लिए सिर्फ 1 घंटे की ज़रूरत पड़ती है, आसानी के साथ यहाँ से लोग पहुँच जाते हैं और कोई बीमार को आज रास्ते में ये जाम में रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आसानी के साथ वो अस्पताल पहुँच जाते हैं। और ये सब काम और ये सब इलाके में फैसिलिटीज़ दिलाने वाले 2 ही ज़ात है, एक तो जो है फराद हकीम साहब हैं और दूसरे हमारे शम्स इकबाल साहब हैं। अगर आप न्यूज़ कनेक्ट कोलकाता को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।